एशिया कप जारी है, पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो एक सवालिया निशान बनती जा रही है। पाकिस्तानी टीम अपने दो अहम मैच जो है वो हार बैठी है। इवेंट में बाकी पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल क्या है, हिबा बासी मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स को कवर करती हैं। इनसे आज बात करेंगे और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पे बात करेंगे कि आया ये टीम जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान की, तो हम कल से बड़े डिसहार्ट हो गए हैं भाई, मोए मोए हो गया हमारे तो। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एशिया कप है, बहुत बड़ा एक इवेंट है और इसमें आपकी टीम इतनी नालायकी से खेल रही है। आप यकीन करें कि बहुत दुख होता है ऐसी कि हम इन पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना हम हॉकी को करते तो शायद हमारी हॉकी आज किसी लेवल पे पहुंची भी होती है। हम कौमी खेल को पसे पुश डाल के हम क्रिकेट को दे रहे हैं सारा वक्त। तो मेरे ख्याल से ये जो टीम थी, जिस तरह कल रात को अपने परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह से हमने मैच हारा, वो बड़ा अजीब लगा मुझे कि यार हम एक अचीव कर सकते थे, इस मैच को जीत सकते थे। क्योंकि आपको पता है मेन मैच और पाकिस्तान का अगर इंडिया का मैच आता है तो 85 मैच की आती है, तभी मैच देखने का दिल करता है। तो आपके जो परफॉर्मेंस है, शाहीन क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आती। उसको इस तरह अपनी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं देनी चाहिए थी, अच्छी परफॉर्मेंस दें। ये छोटे छोटे प्लेयर्स आए हुए हैं, ये उनको नत डाल सकते थे। कम से कम आप 200 स्कोर करते, कम से कम अगर 200 नहीं भी करते लेकिन 290 करते फिर उसको रोकने की भी कोशिश करते। हमारे बॉलर्स ने, हमारी फील्डिंग चलती है तो हमारी बैटिंग नहीं चलती, हमारी बैटिंग चलती है तो हमारी बॉलिंग नहीं चलती। मतलब अजीब कुछ इस तरह का सिस्टम। इंडियन टीम की कारकर्दगी भी कल रात को सवालिया निशान थी, उसकी तरफ बाद में आएंगे। आप ये बताएं कि एक चलती हंसती खेलती वो जो जैसे घर की मिसाल थी, शाहीन शाह था, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फिर स्पिनर में शादाब, नवाज थे और बैटिंग में हम देखें तो बाबर, रिजवान। उस टीम को निकाला गया था, कहा गया था यंग टैलेंट आएगा, सुपरस्टार आएंगे, लेकिन वो अब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। क्या वजह है? देखिए, यंग टैलेंट तो आप लेकर आ सकते हैं ना, क्यों? आप गलियों मोहल्ले में देखें ना, हमारा हाँ टैलेंट कितना, हमारे यहाँ टैलेंट है और नो डाउट इतना टैलेंट है कि आप उसको पॉलिश करके ला सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि ये जब इंटरनेशनल तौर पर जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो पहले इनको ग्रूम करने वाले लोग होते हैं वो इनको गलत जन वो करते हैं, ग्रूम करते हैं कि यार यहाँ से ये नहीं करना, वैसा करना, वैसा करना। वो जब बच्चा जाता है, नया होता है, उसे क्या पता होता है कि यार मैं एक अच्छे सीनियर एक्सपीरियंस बंदे के साथ खेल रहा हूँ। तो इनको नहीं पता होता, तो वो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर इनको प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है। मैं भी पता नहीं क्या सीन है इनका, मुझे समझ नहीं आती। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, इंडिया के सामने हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं, हमेशा। कल कल हमने देखा कि हारिस रऊफ को जब इंडियन तमाशाई ग्राउंड के बाहर से कुछ जुमले कस रहे थे, वो आगे से जाजू के इशारे कर रहे थे, 6-0 के निशाने बना रहे थे। तो अच्छा नहीं होता कि हम उन्हें क्रिकेट में भी मार देके उसके बाद हम इस तरह की हरकतें करते? देखिए, मतलब मुझे खुद ये बहुत बुरा लगा है। मुझे दिल कर रहा था हारिस राव को बंदा जाके चपेड़े मारे कि मतलब आप यार, मतलब आप मैदान में हो, आप मैदान में कारकर्दगी दिखाओ। आप चाहते हो कि आप मैदान में ना खेलो, हम अपनी फोर्स को उतार दे, फजाइया को उतार दे, पाक फौज को उतार दे, वो आके खेले। उनके बलबूते पे आप वहां जाके स्टैंड ले रहे हो, उनको बता रहे हो कि हाँ ये है, हमने 6 से गिराए थे। तो भाई तुम लोग भी तो परफॉर्मेंस दो ना, तुम पे भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग भी तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो वहां जाके? सिर्फ शशके कर रहे हो और कुछ हमें पता ही नहीं है कि हमारी टीम के खिलाड़ी कौन से हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता हमें। लेकिन एक अच्छा मैच था कि मतलब अगर हम जीत जाते, अच्छा होता। मतलब मेरे नज़दीक अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती, मतलब हारना जितना तो लगी रहती है, लेकिन अगर आप मैदान में जा रहे हो तो खेल के हारे। अपना आउटपुट तो दो यार, कि मतलब कुछ खेल सकते हो, लड़ो, लड़ के आओ कि हाँ यार अब मुझे बताएं कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तानी टीम का? 2 मैच हार गए, अब श्रीलंका और बांग्लादेश और उसके बाद फाइनल है। तो अगर वो जीत पाएंगे हम, तो फिर इंडिया के साथ फिर फाइनल में टकराव होगा। देखिए, वो 2 मैच जो है ना, वो आप उन टीम्स को भी हल्का ना ले। बांग्लादेश भी टफ टाइम दे टू सकती एंड है, डाई। हाँ देने पे आए तो बांग्लादेश भी दे सकती है आपको। अफगानिस्तान अगर दे सकते हो तो बांग्लादेश क्यों नहीं दे सकती आपको? अगर बांग्लादेश नहीं देगी तो श्रीलंका तो ऑब्वियसली सी बात है, वो उसमें अच्छे प्लेयर्स हैं, खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो वो आपको इस तरह नहीं जाने देंगे। ज़ाहिर है हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमने आगे जाना है, फाइनल में जाए या हम आगे मैच जीते, हम क्यों हारे। तो वो लोग डू एंड डाई वाला सीन करते हैं जैसे आप कह रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस देंगे और टफ टाइम दे सकती है वो टीम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अपनी परफॉर्मेंस पे ये लोग काम नहीं करेंगे, अपने आप को उस तरह उस लेवल तक नहीं लेकर आएंगे, तब तक। क्योंकि ये T20 मैच, आपको कोई टेस्ट है नहीं, ये वनडे है नहीं कि आप रुक जाएंगे यार ठीक है ऐसा से खेल रहे हैं, ये टाइम ले लें। आप देखा रात को किस तरह से इंडियन ने स्टार्ट लिया। अभिषेक ने जो जिस तरह से पाकिस्तानियों को धोया ना, पावर प्ले में ही मैच ले लिया। असल मैच ही पावर प्ले का होता है T20 का। आपने
आपने पावर प्ले में मार लिया तो ठीक है, आप गए। और आप जब ठीक है आपने रन अगर कुछ बेहतर किए, कुछ स्टार्ट में लगा था कि पाकिस्तान जो जीत जाएगी क्योंकि रन कुछ बेहतर थे लास्ट टाइम से जो अगर हम कंपेयर करें, लेकिन जब इंडियन आए तो आपको पता है वो उनकी बैटिंग तो आउट क्लास है। वो क्लासी उन्होंने मैच जिस तरह से खेला, वो हमेशा कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ वो ये नहीं खेलते कि वो टीम है हमारे सामने, वो ये खेलते हमारे साथ जंग हो रही है इनकी। भाई आपको भी शर्म करनी चाहिए, आप भी जंग की तो जिम्मे में आते हो, आप भी खेलो। आप किस मुंह से हम कहेंगे हम जंग जीते? आप ये बताएं कि गुज़िश्ता मैच में हमने देखा था कि कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, हाथ नहीं मिलाना और ये सब कुछ, और फिर कुछ गलत फैसले भी एम्पायर्स के। कल रात को हमने देखा कि फ़खर ज़मान को गलत आउट दिया गया, तो ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ये तो जाहिर सी बात है, नुकसानदेह तो है। हमें बहुत सारी चीज़ों में वो हमें इस तरह से डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। हैंडशेक नहीं किया उन्होंने, फिर उनका रेफरी जो था वो मैच भी माफ़ी हमने कहा था कि उसको निकाले, उसने फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो हमने मतलब दूसरे मैचेस में तो वो आ रहा था। लेकिन ये बातें हैं कि ये जो वो ज़ाहिर है उनकी दुश्मनी है, और वो दुश्मनी जो मैदानों में निकालते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ कि उन्हें एंटरटेनमेंट में और मैदान में ले आते हैं दुश्मनी। हालाँकि सर्दों की दुश्मनी है, इस तरह इंडियन को भी नहीं करना चाहिए। और ये स्पोर्ट है, उसको ऐसा गेम भी लें, सियासत ना करें। और इन चीज़ों में आप जो है ना, और जो गलत दिया आउट, वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उस पर मजम्मत ही कर सकते हैं, और क्या करें, क्योंकि अब पीसीबी को इस हवाले से चाहिए कि वो एक्शन लें। जिस तरह से पहले उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा, कहीं ना कहीं हम कामयाब हो तो दोबारा से लड़ना चाहिए, और मतलब इस पर आगे बात बढ़ानी चाहिए। आप ये बताएं मुझे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा मैच जारी था, इंडियन फील्डर जो है रन आउट के चांस मिस कर रहे थे, 3 कैचेस जो है वो उन्होंने ड्रॉप किए। तो इंडियन टीम एक तरह की मतलब उस तरह का वो जोश और जज्बा जो कोहली और शर्मा के टाइम दिख रहा था, वो प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर भी पाकिस्तान उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सका। असल बात ये थी कि कोहली के बाद लग रहा था कि टीम उनकी ना फ्लॉप हो जाएगी, सही से चल नहीं पाएगी। लेकिन आपने देखा कोहली ने जब एक टेन्योर गुजारा है, और उसने अच्छा खासा टाइम पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरी टीम्स को भी दिया। आज अच्छी अगर क्लासी गेम खेल रहे हैं ना, तो वो उनके माइंड से खेलते हैं वो लोग गेम। उन्हें पता होता है कि गेम खेलनी कैसी है, हमने कैसे उसको लेकर चलना है। पाकिस्तान के पास चांस था, पाकिस्तान के पास अगर नील से नील टीम भी ले आओ, भाई पाकिस्तान का माइंड नहीं चलता, पाकिस्तान के पास गेम नहीं है अच्छी वाली। आपका ना तो आपकी फील्डिंग अच्छी है, ना आपकी आप पता ही नहीं होता फील्डर्स क्या कर रहे होते हैं बाउंड्री पे खड़े होके, और ना ही आपके पास बॉलिंग अच्छी हो रही होती है, और वो इतने स्कोर्स खा रहा होता है। कोई मतलब कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई अच्छा प्लान नहीं होता इनके पास जब ये मैदान में उतरते हैं। तो मतलब ये हमारी सिर्फ दुआओं से मुझे लगता है ये आगे चले जाते हैं, कभी कोई मैच जीत जाए। तो इंडियन प्लेयर का ये था कि वो अब थोड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कम बैक करना था। उन्हें पता था कि हमारी आवाम ने हमें पुट लगानी है बहुत बड़ी, क्योंकि ऑलरेडी वो बाइकाट कर चुके हैं इनका कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैच आपने देखा जीते। जिस तरह अभिषेक ने किया, हमें लग नहीं रहा था कि अभिषेक इतना करेगा, लेकिन किया उसने और अच्छा परफॉर्म किया। तो अब ज़ाहिर परफॉर्मेंस नज़र आती है जब आए तो। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम अपने आखिरी 2 मैच बांग्लादेश और श्रीलंका, जो माजी में कमज़ोर हरीफ तस्वर किए जाते थे, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी देख के ये कहा जा रहा है कि वो भी सख्त हरीफ है और पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है तो फिर फाइनल में इंडिया के साथ ही मुकाबला होगा, और क्या ही अच्छा होगा कि पाकिस्तान फाइनल में एशिया कप के इंडिया को हरा के ये टाइटल अपने नाम करे। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।